हमारे जिंदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्यवादित हैं खुदा। प्रभु जी एक और बार जबकि आपने मौका दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह जी इस प्रार्थना सभा में आने पाए। खुदावन प्रभु जी आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को बलि वस्तु देना जानते हो तो तुम्हारा पिता जो कि अच्छा है वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। खुदावन बड़ा धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, इस युग में आपने बहुत आयस से अपने उस पवित्र आत्मा उस संदेश को उंडेला है। बहुत बहुत धन्यवादित हूँ खुदावन प्रभु जी। सब में खुदावन प्रभु जी लोगों के पास उसका कोई एविडेंस ही नहीं प्रभु, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह लोग अन्य भाषा बोलना और भविष्यवाणी के वरदान और वरदानों को पवित्र आत्मा समझते हैं प्रभु। लेकिन धन्यवाद करता हूँ खुदावन इस युग में जबकि हमने प्रॉफिट को भेजा प्रभु, खुदावन उसने बताया कि कुछ और नहीं वरन वो जिंदगी जो कि खुदावन आपकी खुद की है वो होली घोस्ट है प्रभु। बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वही जिंदगी सिमट कर अब संदेशों में है प्रभु। वो संदेश में इसीलिए आए खुदावन प्रभु जी, जब वो खोले और प्रचारे जाए प्रभु तो वो जिंदगियां खुदावन हम रिसीव करने पाए। खुदावन प्रत्येक भाई बहन को जो आगे आया आज बड़ी बरकत दें प्रभु, जो किसी कारणवश नहीं आया खुदावन प्रभु जी हम उसके अंदर से बातचीत करें। विनती करता हूँ खुदावन अपनी बहन के एम्प्लॉयड के लिए, खुदावन मेरी बहन को खुदावन प्रभु यीशु मसीह उठा के खड़ा करें, वहाँ में विश्वास के जीवन से चला जाए, संपूर्ण चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह ताकि वो आपकी गवाही दे सके। खुदावन जो हमारे बीच में हम मौजूद हैं खुदावन आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु अपने बच्चों से बातचीत करें, हमें प्रार्थना का विषय दें प्रभु ताकि खुदावन से मनन कर सके। आपका रहम चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तुम सुने। आइए निकालेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 12वां अध्याय। प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत से पढ़ूंगा, जहाँ इस प्रकार लिखा है, यह जानकर कि वो उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है, वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। आमीन। जब वो आया तो वहाँ पर बहुत से लोग एक प्रार्थना सभा में थे। आज भी जब वो आया है तो कंडीशन बदली नहीं ब्रदर, आज भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ प्रार्थना सभा में आए हुए हैं। लेकिन जब वो आ गया ब्रदर तो क्या हुआ सुनिए। बहुत से लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। आमीन। किसे देख लिया? अब यहाँ तो लिखा है ब्रदर पतरस, जिसे देखा कि वो एक दिन बंद था और एक दिन वो आजाद हुआ। जिस दिन वो खुल के आया तो एक स्त्री ने देखा और स्त्री ने जाकर पहले बात की गवाही भीतर दी कि जो बंद हुआ था वो खुल चुका है। अब आप संदेश जानते हैं किसकी बात चल रही है। सजवाने भाई नाम तो पतरस लिखा है ब्रदर, लेकिन बात किसी और की है। आमीन। पतरस का शब्द पहचाना और आनंद के मारे फाटक ना खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। वो क्यों कह रही है ऐसा ही है? क्योंकि उसने देख लिया है। लोग कह रहे हैं तुम पागल हो, और दृढ़ता से कहती है ऐसा ही है। कौन है ये रूदे? एक स्त्री। यहाँ पर लिखा है कि वो एक काम करने वाली है। आमीन। वो एक दासी है जिसके पास एक संदेश है। आमीन। लोग कहने कि तुम पागल हो गए हो क्या? वो जरा से भी शक शुबा नहीं कर रही, क्योंकि वो उस संदेश को मैनिफेस्टेशन में देख चुकी। आमीन। उन्होंने कहा तू पागल है, परंतु वो दृढ़ता से बोली ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वरदूत होगा, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। उसका खटखटाना बंद नहीं हुआ। वो लगातार 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 एक के बाद एक खटखटाता ही रहा। बंद हुआ नहीं। आमीन।
अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हुए। तब उसने उन्हें हाथ से संकेत किया, चुप रहे। अरे तीसरी बार अब फिर कह रहा है, बताना मत, चुप रहे। आमीन। और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से उसे बंदी गृह से निकाल लाया। सच बात है प्रभु। फिर कहा, याकूब और भाइयों को ये बात बता देना, किसी को मत बताना, भाइयों को बताना। तो मतलब सबके लिए तो था ही नहीं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि सभी के लिए नहीं, लेकिन हाँ कोई है जिसके लिए था। आमीन। वो निकल कर दूसरी जगह चला गया। तब निकल कर दूसरी जगह चला गया। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। तब हेरोदेस ने उसकी खोज की और ना पाया, तो पैरों की जांच करके आज्ञा दी कि वो मार डाले जाए, और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। इसी के साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। वरन 7वें दूत के तुरई फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में खुदा का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। यीशु मसीह धन्यवाद स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। आपसे विनती है, हमसे बातचीत। यीशु मसीह के नाम में मेहरबानी से बैठ जाए। तो यीशु मसीह के नाम भाइयों को शालोम कहता हूँ। खुदावन का नाम मुबारक हो। एक और बार जब खुदावन ने हमें एक साथ एक और बार मिलने का मौका दिया। आमीन। बढ़िया मौके होते हैं ये कि जब एक माध्यम है खुदावन ने रखा हमारे बीच में, जिसमें होते हुए हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। वो वचन आमीन एक ही माध्यम है। अगर हम उस वचन के शीशे से देखना शुरू करें एक दूसरे को, वचन लगा शीशा लगाए बीच में, देखते हैं आप पहले ग्लासेस आते हैं कुछ माइक्रोस्कोप में, और आप उसमें बढ़ाते रहते हैं तो और क्लियर होता है ना, छोटे छोटे ग्लासेस होते हैं। और ऐसी जब आगे खराब हो जाती है चश्मा आप बनवाते हैं, तो उस समय एक तो चश्मा नहीं बनाया जाता, आप गए तो वो आप उसके पास जाकर उससे पूछते हो कि मुझे चश्मा बनवाना है। वो कहता है पहले आपकी आंखें टेस्ट करी जाएंगी, किस लेवल पर आप साफ देख पाओगे। नहीं, सबके पास एक लेवल नहीं है, सबका लेवल साफ का एक जगह नहीं है। कहां पर है जहां से आप स्टार्ट करोगे साफ देखना, उस लेवल का एक चश्मा वो शीशा लगाया जाता है। और अब तो बहुत बढ़िया बात है कि अब तो गलती की संभावना करीब करीब ना के बराबर है, और कंप्यूटराइज्ड तरीके से आगे चेक हो जाती हैं। पहले तो हुआ करता था, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी चश्मा बनाने वाले को। अब ये कितनी उंगलियां हैं, अभी कौन सी उंगली है, बहुत टाइम लगता था उसे विचार करने में। फिर जैसे जैसे साइंस तरक्की करती चली गई और आंखों में सुधार होता चला गया, लेकिन अब कंप्यूटराइज्ड है। अब तो हर एक चीज़ जो है वो एक हाई लेवल पर है। लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, क्योंकि साइंस ने बहुत चीज़ें हमारे लिए आसान कर दी हैं। अब नहीं इस रीति पर कि हम उन चीज़ों का इस्तेमाल खुदावन के लिए, उसकी वर्शिप के लिए करते हैं। इसलिए नहीं कि हम उसमें आराम तबी का जीवन जिए या अपनी लाइफ को बर्बादी कर लें, लेकिन सिर्फ इसीलिए कि खुदावन ने हमारी मदद करी है ताकि हम उन चीज़ों को कर सकें। आमीन आमीन। तो जो चीज़ें साफ दिखती नहीं थी, जो चीज़ें धुंधली थी, इस समय के संदेश ने उन चीज़ों को क्लियर कर दिया। आमीन। एक आईना लेकर आया वो,
एक ग्लास लेकर आया ताकि हमारी आंखों में लगाया और हमें चीजें साफ साफ दिखाई दे। थोड़ी देर के लिए हम चलेंगे और कुछ बातें आपसे संदेश के माध्यम से करूंगा। वचन कह रहा है लेवी व्यवस्था की पुस्तक में कि खुदावन ने 7 पर्वों को दिया। क्योंकि बेस यही है जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा ये कहाँ क्या बात करी है। उन 7 पर्वों में एक पर्व था पूले का हिलाया जाना, और जो पूले का हिलाया जाने वाला पर्व था वो जुड़ा हुआ था एक सैक्रिफाइस से। आप मेरे साथ हैं? क्योंकि जो पूले का हिलाया जाना है वो ऐसा नहीं था कि नबी ने बताया कि आपने पूला खेत में से काटा और काटने के बाद वो वैसे का वैसे ही याजक के पास ले जाया गया जो नबी ने कहा है, और याजक ने उस पूले को हिला दिया। नबी ने कहा ऐसा नहीं था। उस पूले के जो दाने थे उन दानों को पहले अलग किया जाता था। अच्छा है। वो भूसी समेत नहीं लेगा, नहीं, वो दाने निकाल लिए जाएंगे और अब वो दाने जो है वो खुदावन के सामने हिलाए जाएंगे। यानी कि जिस पूले को खुदावन ने रखा कि वो हिलाया जाए या इस पर्व को रखा, तो वो इस लेवल पर है कि वो वाली खेती अब मैच्योर हो चुकी है। ये बात आप जानते हैं। पूरी खेती कबूल अभी वो थोड़ा सा ये भी एक लेवल है। अच्छा है। वो कौन सी वाली कबूल हुई, कौन सी कबूल नहीं हुई और कैसे कबूल होती है, खुदावन रहम करे आज हमको बता दे। तो खुदावन ने फरमाया कि वो उस पूले को ले और पूले को लेकर याजक के पास जाए। व्यवस्था में ये था कि जब वो उस पूले को लेके जाए तो वो उसे लोगों के सामने यानी कि खुदा के सामने वो हिलाएगा, और हिलने के बाद जब वो हिलाया जाए वो कबूल हो जाए। नबी कह रहे हैं ऐसा समझा जाता है कि खेती कबूल हो गई, ऐसा समझा जाता है। ये उसमें है खेती के कबूल होने से आपने क्या समझा, वो तो खैर बात की बात है, जो भी आपने समझा होगा मैं उस पर ड्वेल नहीं करूंगा, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसमें रखी हुई है। नबी ने कहा कि वो पूला जिसे काटा जाता था समहाउ वो पूला उसी जगह पर था जहां पर सारी की सारी खेती मौजूद थी। लैंड एक ही थी और वो मौजूद थी, लेकिन ये तो सन की बात है, उसकी रोशनी की बात है कि उसकी रोशनी कौन से वाले पर पड़ रही थी। अधिक है। क्योंकि खेती एक समय पर गेहूं की फसल बराबर आ जाती है और अब सारे के सारे जो पौधे हैं एक साइज के हो गए, ऐसा समय आता है जी। लेकिन सारे के सारे एक साथ पकते नहीं, पकता तो कोई और ही है। तो अब समझ पर आ जाने के बाद बाइबल कहती है लूका के इंजील में और पहले अध्याय में जब जिक्र हो रहा है पहले फोरनर का, जब यीशु मसीह दुनिया में आया, और लिखा है कि बहुत से लोगों को उनके खुदा की तरफ फेरेगा। एक सेकंड के लिए पढ़ लें लूका के इंजील उसका पहला अध्याय और ब्रदर 15वीं आयत से पढ़ें, थोड़ी बैकग्राउंड के लिए बातें समझ में आ जाएंगी आपको। लूका के इंजील उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत से भाई जरा पढ़ें। जिक्र है एक फोरनर का, एलाइजा का, जोर से पढ़े भैया भाई सत्यप्रकाश। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, क्योंकि वो प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा। ये बात इंपॉर्टेंट है जान लेने की। अगर आप इसे न्यायों की पुस्तक में पढ़ते हैं तो बाइबल के अंदर लिखा है कि वो स्त्री, वो न्यायों 6 अध्याय में कि जो खुदावन का नाज़ीर होता है उसके लिए ये अहद है कि वो कोई भी दाग से निकला हुआ, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, किसी तरह की भी वो दाग नहीं खाता। अच्छा। और ना दाग मधु पीता है
इसीलिए जब शिमशोन पैदा होने वाले थे तो दूत ने शिमशोन की मां से कहा कि अब तू जी आमीन आमीन। कुछ भी दाख मधु और कुछ भी किसी तरीके का दाख नहीं पीना, क्योंकि जो तेरे गर्भ में है वो नाजीर है। आमीन अब ये बात केवल न्यायियों तक नहीं है ब्रदर, ये बात आज तक है कि कोई भी ऐसा नशा, जानते हैं मैं नशे की बात नहीं कर रहा ब्रदर, कोई भी ऐसा सुरूर इस संदेश को छोड़कर, इस संदेश से अलग अगर कोई सुरूर प्राप्त करने की कोशिश करने की रेवलेशन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वो उस बच्चे के लिए जो कि मसीह यीशु वचन है उसके लिए हानिकारक है। आमीन आमीन। जो गर्भ में था जिसके, उससे कहा गया, दूसरे कहा था कोई भी चीज, कोई भी दाख मधु किसी तरह का भी तू उसे मत खाना या उसे मत पीना, क्योंकि जो तेरी कोख में है वो नाजीर है। अब ये संदेश इस दुनिया में एक नाजीर है जो ब्राइड के अंदर बढ़ रहा है। अब कोई भी डाउट या कंफ्यूजन इस नाजीर का नाजीरपन भंग कर सकती है। आप मेरे साथ हैं, बात समझ आ रही है? अब लिखा है जिसकी सेवकाई है एलाइजा की, जॉन की, आमीन। तो दूत अब कह रहा है उसके पापा से, यानी कि जकरिया से, कह रहा है वो खुदा के सामने महान होगा। और जब कह रहा है कि वो दाख मधु और मदिरा बिल्कुल ना पिएगा, तो जकरिया को मालूम है फिर ये कौन है, ये खुदा के लिए अलग किया हुआ है। इज इट राइट? क्या दूत ने कहा कि वो खुदा के लिए अलग किया हुआ इसलिए मत नहीं पिएगा? नहीं कहा। लेकिन ब्रदर जिसने पुस्तक पढ़ रखी है उसने उसको इशारा पता चल जाता है कि ये बात जो कही गई उसके पीछे रीजन क्या है। आमीन। पढ़िए। और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से वो ऐसा नहीं कि वो आए और उसे एक भविष्यद्वक्ता करके कोई ऑर्डेन कर दे, जैसे बहुत सी जगहों पर लोग भविष्यद्वक्ता बना लेते हैं अपने अपने। नहीं, बहुत सी मिनिस्ट्रीज अपनी बना रहे हैं, अपने प्रेरित चुन लिए। ब्रदर ग्रुप में आप जाए तो वहां पाएंगे कि फाइव मिनिस्ट्री उन लोगों ने अपनी खुद की बना रखी है। उन्होंने अपने खुद के प्रेरित, खुद के अपोस्टल, खुद के प्रीचर, सब कुछ उन्होंने ऑर्डेन किए ताकि वो बनाए जाए। और ना केवल ब्रदर ग्रुप में बल्कि सब जगह पर अगर आप देखें तो सबने जो सेवकाइयां हैं उन सेवकाइयों को आदमी के तौर तरीके से ऑर्डेन कर रखा है। लेकिन दूत ने एक पहचान दी है उसके बारे में। दूत ने कहा ऐसा नहीं है कि उससे किस दिन एक स्त्री नहीं कहेगी कि तुम लड़के होकर सिगरेट भी नहीं पी सकते, लेकिन हाँ वो नहीं पी पाएगा। आमीन आमीन। ऐसा नहीं कि उसके बाप की जो फैक्ट्री है वो भट्टी की नहीं होगी, शराब की भट्टी की, इतना होने के बाद भी वो नहीं पिएगा। सच है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये तो लिखा ही नहीं है, ये कहीं लिखा है ब्रदर? अब लिखा है वो खुदावन की ओर से नाज़ीर होगा। आमीन। क्योंकि उससे कहा गया था कि तुझसे एक, जब तू बड़ा हो जाएगा, एक बहुत जबरदस्त काम लेना है। आमीन। यू वांट टू सर्व योर लॉर्ड। पहला पॉइंट सुन लो आज, जहां पर आप प्रार्थना कर सकते हैं। इफ यू वांट टू सर्व योर लॉर्ड, अगर आप चाहते हो कि मैं खुदावन के लिए इस्तेमाल किया जाऊं, डोंट पुट योर ओन रेवलेशन उस संदेश में जो खुदावन के तरफ से आया है, अपना विचार मत घुसाओ। पहली चीज है, अगर आप चाहते हो कि खुदावन आपको इस्तेमाल करे, चाहे वो चीज कितनी उल्टी दिखाई दे रही हो, उसमें अपना विचार मत लगाना। ऐसा हो सकता है, वैसे नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये नबी ने कहा ही नहीं। जैसे नबी ने कहा कि अगर कोई ख्वाब भी है या कोई दर्शन भी है, और अगर वो ख्वाब या दर्शन या आपका विचार खुदावन के वचन से, बाइबल में या नबी के संदेश से मेल नहीं खाता, तो वो गलत है, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इज इट राइट? तो ये जो दाख मधु नहीं पिएगा, दाख नहीं खाएगा, मतलब ये कोई अपना रेवलेशन नहीं लेकर आ सकता। जिसे नाज़ीर खुदावन ने चुना, जिसके खुदावन ने ऑर्डेन किया, वो बिल्कुल भी अपने विचारों को लेकर वहां नहीं उतरेगा। आमीन। बात समझ आ रही है? इसका संबंध खुदा के वचन से
नहीं था। इज इट राइट? जो कुछ चल रहा है इस दुनिया में वो लोगों का विचार है। इज इट राइट? खुदावन आया ताकि हमें हमारे विचारों में से निकाल दे। खुदावन इसीलिए अपने विचारों को लेकर इस दुनिया में उतरे, ताकि जो हमारा वाला है वो खत्म हो जाए, जो खुदा वाला है वो रहे। आमीन। हाँ भैया पढ़िए आगे। और इजराइलियों में से बहुतेरों को हाँ, उनके प्रभु खुदा की ओर फेरेगा। और इजराइलियों में से यानी कि उसकी कौम के ही लोगों में से बहुतों को, उसकी जो मिनिस्ट्री है वो बहुतों को खुदा की ओर फेरने की है। वो कोई और एक, उसके आने के बाद कोई और एक डिनोमिनेशन चालू नहीं हो जाएगी। जब वो दुनिया में होगा तो कोई और डिनोमिनेशन चालू नहीं रहेगी, क्योंकि डिनोमिनेशन का समय उससे पहले था। आप समझ रहे हैं? इससे पहले डिनोमिनेशन का समय था। कब कब डिनोमिनेशन का समय था? गॉड ब्लेस सिस्टर, जब सुधारक थे। दूध के आने से पहले। इसीलिए समझ लीजिए ब्रदर, जब सुधारक आए तो डिनोमिनेशन का समय था, लेकिन जब ये आया इसके बाद कोई डिनोमिनेशन नहीं है। अब तो इसकी मिनिस्ट्री ये काम करती है कि लोगों को खुदा की तरफ फेरती है। आमीन। इसका संदेश आपको एक और चर्च लेके नहीं आता। तब नबी ने कहा, मैसेज का नाम खुदावन का एकमात्र चुना हुआ आराधना का स्थल वाले संदेश में नबी ने कहा कि हे खुदावन, मैं इन्हें कहाँ लेके जाऊं? इन लोगों को जो निकल कर आए हैं, क्या मैं इन्हें वापस जेफरसन लेकर जाऊं, ट्यूसान लेकर जाऊं, उस ऐसी जगह पर जहां पर हमारा चर्च है? नबी ने कहा मैंने कहाँ लेकर जाऊं? दूध कह रहा है ब्रदर, वापस खुदा में। ये खुदा के थे, ये खुदा के हैं। आमीन। तो जो खुदा के हैं ब्रदर, वो कहीं और नहीं जाएंगे। वो आए इसीलिए है ताकि वापस खुदा में चले जाए। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। आमीन। तो ये वायदा उनसे कर रहा है खुदावन जो खुदा के ऑलरेडी हैं, आज से नहीं, दुनिया बनाने से पहले। किसी को कोई क्रिश्चियन नहीं बना सकता। आज लोग कह रहे हैं क्रिश्चियन बना दिया। क्रिश्चियन तो किसी को नहीं बना सकता। क्रिश्चियन तो पैदा होता है, वो खुदावन की आत्मा लेकर पैदा होता है। तो गवाही है लोगों के सामने, वो तो पैदाइशी क्रिश्चियन है। और तब नबी ने कहा कि यही एक ऐसी कौम है जिसके पास फेथ पाया जाता है। इसकी जो बुनियाद है वो फेथ है, वर्क नहीं। ये फेथ करता है खुदावन के हर एक बात पर जो खुदावन ने कही, वो इसके लिए एब्सोल्यूट है। आमीन। जय ब्रदर। आगे, वह एलिया की आत्मा, वो एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा। हाँ कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर हाँ। फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। अगली बात, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। उसका काम है कि एक प्रजा जो खुदा के योग्य है, जिसे खुदा कबूल कर ले। एक ऐसी प्रजा तैयार कर रहा है जिसे खुदा कबूल कर ले। वो मिनिस्ट्री है एलिजा की। अब जब पर्व दिए गए, वापस चले, जब पर्व दिए गए, अरे सुन लो, अब ना खुलवाया कर। जब पर्व दिए गए तो एक पर्व था पूले का हिलाया, और पूले के हिलाए जाने में लिखा है कि वो पूला जो कि मैच्योर हो गया हो उसे पहले काटा जाएगा, यानी कि वो अब अर्थ बाउंड नहीं रहेगा। सच है। एक हंसिया आएगा और उसे काट लेगा। प्रकाशित की पुस्तक में लिखा है कि दूत है जो हसूर के साथ है, उसने किया गया, उसे वहां से काट लिया, और काटने के बाद वो सीधा याजक के पास गया। आमीन। और याजक ने उसे कबूल किया। आमीन। तो उसकी योग्य प्रजा है कौन? वो योग्य प्रजा है कौन ब्रदर? योग्य प्रजा वो है जो उसी के अनुसार है, यानी कि जो पूरा कबूल हुआ उसी के अनुसार वैसी ही सारे हैं। ये तैयार कोई याजक नहीं कर सकता। ये मिनिस्ट्री किसी बिशप या ओवरसियर की नहीं है, ये मिनिस्ट्री एलिजा की है कि वो एक ऐसी प्रजा तैयार करे जिसके ऊपर पूला हिलाया जाए। तो पूला सब पे हिलाया जाएगा। अब बात समझ में आ रही है? पूला जिसपे हिलाया जाएगा उसे तैयार करने का जिम्मा एलिजा। आमीन आमीन। अब है बात समझ में आ रही है? अब
तब तो कबूल हो गया ब्रदर, हम भी कबूल, हम भी कबूल। ब्रदर ये मुंडन की जाके नहीं है, कबूल है, कबूल है। ये तो बात कुछ और चल रही है, बात चल रही है उस मैच्योरिटी की। वो जो कबूल हुआ था, ध्यान से सुनिए, वाकई करते हैं, वो जो कबूल हुआ था मैच्योर होने के बाद कबूल हुआ था। संदेश की मैच्योरिटी उसे खुदावन के सम्मुख कबूल कर। इसका मतलब जितने खुदावन के ग्रहण योग्य होंगे वो बचकानी बातें नहीं करते, वो उतला उतले संदेश की बात नहीं करते। वो बात चल रही है अब मैसेज की गहराई की, अब बात चल रही है वो मेरे भाई मेरी बहन जो आज तक कभी नहीं खुला था। सच है। इसकी जो मिनिस्ट्री है बड़ी स्पेसिफिक है। आमीन। वो कल तैयार नहीं कर रहा था, वो आज भी उन लोगों को तैयार कर रहा है जो मैच्योर है। इसीलिए जैकमोर के चर्च में नबी ने कहा मैं अभी खेती को हरा देखता हूं। मीन्स अभी ये कबूल नहीं हो सकती, वापस वो कबूल नहीं हो सकती, लेकिन हाँ एक दिन कबूल होगी जब ये मैच्योर हो जाएगी। इसका मतलब जो संदेश में मैच्योर है, जो संदेश के समझ में है, समझ पे है, संदेश की समझ पर, कलीसिया की समझ पर नहीं, कलीसिया की समझ पर अकीदे, कलीसिया की समझ पर कुछ काम है, कलीसिया की समझ पर कुछ प्रोग्राम्स है, कलीसिया की समझ पर आना जाना है, कलीसिया की समझ में कुछ आज्ञा है जिनका पालन कर लेना है बस। लेकिन इसे खुदावन की कबूलियत नहीं कहते। कबूलियत खुदावन की इस कंडीशन में कि वो मैच्योरिटी जो कि खुदावन के वचन के अकॉर्डिंग पाई जाती है, उसे उस पूले को खुदावन कबूल कर। कबूल करके क्या करा खुदा ने? जब कबूल किया था, ध्यान से सुनिए वापस, खुदावन ने उस पूले को काटा, लोगों ने पूले को काटा, इंसान ने याजक को दिया और याजक ने उसे हवा में ले जाया। ये हवा में उठाना रैप्चर था, ये हवा में हिलाना रैप्चर था। उसका रैप्चर किया खुदावन ने, इसका रैप्चर हो रहा है एक ऐसी खेती का जो हरी भरी है। अच्छा लेकिन मतलब बिल्कुल ना, बिल्कुल लेवल पे है इस समय। मैं आपको आज एक बता दूं, थोड़ा सा बाहर निकाल दूंगा। मैं क्या निकालूं ब्रदर? जो कुछ खुदावन ने समझाया वो समझ लें। आमीन। अब अगली बात समझने की कोशिश करें। बहुत अच्छी बात है कि अब जो संदेश वहां चल रहा है उसने जहां चल रहा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैच्योरिटी, मैच्योर होना, पकना, फिर कबूलियत, क्योंकि बराबर आने के बाद मैच्योरिटी है। अगर आपको ये लग रहा है, और बिल्कुल लग रहा है ही, आप जहां भी संदेश उठा के देखें जिस भी जगह में वर्ल्ड में, वो संदेश सेम होगा। भाई ने भी देखा, मैंने भी देखा था, एनिवर्सरी, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ब्रदर ये बहुत बड़ा करेगी नहीं, थोड़ा ऊपर आओ। आज लेवल थोड़ा ऊपर चलेगा। ये बात बिल्कुल सही है, इसके लिए खुदा की तारीफ है कि वो थॉट एक ही थॉट, बिल्कुल सही बात है ब्रदर। लेकिन जो नेक्स्ट बात थी वो थी मैच्योरिटी, वो थी उठना, वो थी कटना, वो थी हिलना, कबूल हो जाना। ये थी इंपॉर्टेंट बात। तो एक लेवल तो समझ में आ गया। आप देखते ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 लेवल्स होते हैं कुछ। तो एक लेवल तो समझ में आ गया, ये अब बराबरी है, बराबरी सेंस की समझ है। लेकिन ब्रदर समझ से कुछ नहीं होने वाला। वो कह रहा है उन्हें खुदा की समझ पकड़ी, वजह दोबारा पढ़ो। वो करेगा क्या? वह एलिया की आत्मा हाँ और सामर्थ में होकर ऊपर वाले बहुत तेरों को उनके प्रभु और इजरायलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु खुदा की ओर फेरेगा। एक काम हो गया, एक काम हो गया। इतना समझ में तो आ गया कि ये संदेश के अलावा कोई संदेश नहीं है। दूसरी बात, ये डिनोमिनेशनल संदेश नहीं है। तीसरी बात, ये संदेश ही खुदा है। इतना समझ, यहाँ पर सब, यहाँ ये बात सबकी समझ में आ गई। कोई है यहाँ पर जो इस वाली पहली वाली बात में डाउटफुल है आज तक? ये खुदा तो है ही नहीं, है कोई उठा हुआ? तो यहां तक कि वो उनको उनके खुदा की ओर फेरेगा। तो पहली बात तो वो है जो उसके हैं वो प्रोग्राम की तरफ नहीं फिरे हुए, वो फिरे हुए हैं वचन की तरफ। आमीन।
उनको जो बहुत मजा आती है वो संदेश में आती है। आमीन आमीन। उनका जो एंजॉयमेंट है वो संदेश है। उनका एंजॉयमेंट और चीजें नहीं होती हैं, प्रोग्राम्स नहीं है, संदेश है उनका एंजॉयमेंट। कौन? जो गिरा हुआ है। बहुतेरों को उनके खुदावन की तरफ फेरेगा। तो हमारे जमाने का संदेश, हमारे जमाने का खुदा है। एलिया की आत्मा उस संदेश की तरफ फेर रही है। पहला काम तो क्लियर हो गया, वो संदेश की तरफ फिर गए। अगली बात बताइए। वह एलिया की आत्मा हाँ और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि हाँ? पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे आगे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। अब यहां तक बात हुई है आज तक। हम कहां तक आ गए? आज्ञा ना मानने वाले थे। एक आत्मा था जहां से खुदा ने निकाला है मुझे और आपको, चाहे हम डिनोमिनेशन से आए हो और चाहे अदर रिलीजन से आए हो। हमें ना तो आज्ञा मालूम थी खुदा की और ना हम मानते थे। कितने बिलीव करते हैं इस बात पर? सही बात है कि नहीं? भाई साहब बिल्कुल सही बात। हमने कभी खुदावन की आज्ञा को जाना ही नहीं था और ना हमें पता था कुछ। इज इट राइट? तो कहां तक ले आया? आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। इज इट राइट? यहां तक जो समझ है वो समझ तो समझ है अभी, लेकिन मैं खेत को प्लेंटी ग्रीन देखता हूं। अगला स्टेप है समझ में। वो पूरा खेत जो हरा है वो एक समझ पर तो आ गया, लेकिन अभी मैच्योर नहीं हुआ। सच आमीन। शायद ऐसे ना दिख रहा हो, शायद ऐसे अब दिखे। बात समझ में आ रही है? अरे बड़े लगती मुझे बात। भाई पौलुस 19 अध्याय में जब आए उतर गए तो बहुत से चेलों को बड़ा आनंदित देखा। कहते भाई कहते हमारे, मैं हूँ डॉक्टर किल जॉय, मैं हूँ जो आनंद मार देता हूँ लोगों का। ये तो हमारे भाई पौलुस है, डॉक्टर किल जॉय। डॉक्टर किल जॉय ने कहा तुमने विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पाया? अरे अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। डॉक्टर किल जॉय नहीं है, कल का नशा उतरता है भाई। अभी आज एक और बात ले आए हैं। अब आज कह रहे हैं ये तो बात सही है, बराबर तो है, लेकिन ये तो बताओ बेटा मैच्योर कौन है? अच्छा खासा कल तक का जो था नशा होता ना, उधरा था नहीं पूरा। तो जैसे ही विटामिन सी दिया तो सब उतर गई। तो कह रहा है कि क्या तुमने बपतिस्मा लेते तो उतरता पाया? जिनकी उतरी उन्होंने कहा मैं चर्चा भी सुनी आज तक। नो प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम थी लोगों के साथ? जो लोग सोच रहे थे डुबकी में सब कुछ है, उन्होंने इंतजार नहीं किया उस आग का। जबकि न जाने कितने लोगों ने उस खुदावन को सुना, खुदा को जाना। मैं कहूँ जाना तो नहीं, सुना और उसके उन फलों से आनंद लिया। लेकिन जो समय आया वायदे का और पवित्र आत्मा का जो उतरना था, जब आया वो वायदा जिस समय के लिए पूरा हो रहा था, उस समय न जाने कितने बर्गिश्ता हो गए। सही बात है। लोगों ने जाते जाते कहा ये रॉकेट का धुआं है। खुदावन ने हटा दिया अपना। कितने बर्गिश्ता हो गए जब वो मैच्योर हुए। 28 साल लगे और एक 100 लीटर की पद पे था, लेकिन इतना करीब होने के बाद 28 साल में मैच्योर नहीं हो पाया। क्या समझ रहे थी? समझती धर्मियों की समझ पे था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। अगर वो समझ पे ना हो तो गीत का गा रहा था भैया। 28 साल तक गाता ही रहा, लेकिन एक दिन बुद्धि फेर दी खुदावन ने। जिस दिन यीशु मसीह ने कहा मैं मेरा बाप एक है, उस दिन 70 साल चले नहीं। सच है, ऐसा होता है। इसका मतलब ये जो चंगाइयाँ, आश्चर्यजनक काम, ये मैच्योरिटी वाली बात नहीं है। मैच्योरिटी बात है ब्रदर, एक योग्य
जो खुद जिसे खुदावन कबूल कर ले। आमीन। ये संदेश इसीलिए ब्रदर, ताकि खुदावन को ये संदेश कबूल करवाए, एक ऐसी प्रजा, एक ऐसी जिंदगी को जिसे खुदावन चाहता है। आप समझ पा रहे हो? आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू भाई। तो ये सेवकाई है इलाही है। तो हम कहां तक आ चुके? समझ तक। लेकिन अगली बात कि एक योग्य प्रजा हो जाए जिसे खुदावन कबूल कर ले, क्या ये वाला पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट हमें ये देखना है। जब रास्ते में चलते हैं, नबी ने कहा कि कुछ माइलस्टोन लगे होते हैं। आप माइलस्टोन आपको बता रहे होते हैं कि आप कितना दूर हो। वो संदेश जो आ रहा होता है, वो संदेश बताता है कि अभी वायदे से कितनी दूर हो। अब वायदा है उड़ने का यहाँ से। आमीन। जो हवा में उठाया गया पूला, जिसे हवा में उठाया और हिलाया, वो मैच्योर। पूले का हिलाया जाना इस बात को बता रहा है कि रैप्चर उसका जो संदेश की समझ पर है। आमीन। बात समझ रही है? अब जहां संदेश की समझ ऐसे चलती है ब्रदर, वहां नहीं, तो भाई को खुदा बरकत दे। ये संदेश आता ही इसीलिए है क्योंकि अभी हमें उसकी जरूरत है। राइट, सही बात है। वरना वो प्रचारक को कहे दें। सही बात है भाई। कोई प्रचारक अपने मन से बड़ा हुआ है, यहाँ पर उन्हें आपकी जरूरत, उन्हें खुदावन आप दे दें, नल्ले बड़े ये लेके जा, की जरूरत यहाँ है। आमीन। तब नबी ने कहा, भैया वैसा पढ़िए, नए व्यवस्था की पुस्तक निकाल लीजिए भैया, और पूरे को पहले शर्टों में पढ़ ले, ताकि मैं थोड़ा सा जल्दी से करूंगा। नए व्यवस्था की पुस्तक आपका 23वां अध्याय, और भाई नबी आयत से 12वीं आयत तक। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा प्रॉफिट है, आमीन, निकासी का नबी। तब खुदावन ने मूसा से कहा, क्या? इजराइलियों से कहे, हाँ, जब तुम उस देश में प्रवेश करो, हाँ, जिसे यहोवा तुम्हें देता है। इसका मतलब ब्रदर ये एक साइन है। पूला जब तक नहीं हिल सकता जब तक वो वायदा किया हुआ देश ना आ जाए। समझ में आ रही है? कह रहा है जब तुम उसमें प्रवेश करो जिसे देने की प्रतिज्ञा खुदावन ने दी है, कही है, और अब तुम प्रवेश कर रहे हो आगे, और उसमें के खेत काटो। हाँ, तो वो जो खेती थी जिसका कट रहा था पूला, वो दरअसल भूमि की उपज थी। क्योंकि नबी ने बताया, बाइबल कहती है, रास्ते में तो खुदावन मन्ना बरसा रहा था। बात आ रही है? रास्ते में जो इंतजाम हो रहा था वो खुदावन अपने बच्चों के लिए कर रहा था कि मन्ना बरसा रहा था। ठीक, लेकिन यहाँ लेवस्था में कह रहा है खुदावन का वचन कि जब तुम उस देश में पहुंचो, यानी कि जब तुम्हें तुम्हारा स्थान मिल जाए, जब तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाए। मेरी बात सुनाई है? कल का संदेश याद है ना? जब तुम्हें तुम्हारी जमीन मिल जाए, तो जमीन उसी मिली ब्रदर जिसका पार्ट मसीह में था। जब वो पार्ट तुम्हें मिल जाए, कितनों को मिल चुका मसीह में स्थान। अडॉप्शन, इसका अडॉप्शन हो चुका। ये बात कौन सी चल रही है ब्रदर? बात जरा अडॉप्शन की। अडॉप्शन की बात चल रही है। अडॉप्शन का मतलब होता है कि अब खुदा नबी से बात करेगा, इसे कहते हैं अडॉप्शन। आपने कितनों को मिल गया? उठाइए, अब उठाइए। जो प्रॉफिट की लाइफ थी। बिल्कुल, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। ट्यूसडे का मैसेज, सेम आत्मा, अगर उसी का आत्मा से पाया जाए, इसका अडॉप्शन हुआ, फिर तुम्हारा भी होगा। अब कह रहा है कि जब तुम उस खेत में पहुंचो, यानी कि तुम उस देश में पहुंचो, तो अब पता लगा ब्रदर अब तो देश भी नहीं पहुंचेगी। अब कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? जंगल के सफर में।
और जंगल के सफर में मन्ना स्वर्ग से उतरता है, स्वर्ग दूतों का भोजन जो खुदावन समय समय पर उतार दिया करते हैं। इज इट राइट? आमीन। ये कौन सफर था? जंगल का। जंगल वाला। लेकिन प्रॉफिट ने कहा जब तुम उस देश में पहुंचो जो खुदा तुम्हें देता है। समझ में आ रही है? जी। ये बात इजराइलियों से कहो, क्योंकि ये वायदा कोई दुनिया से नहीं है, ये खुदावन की कौम से है। आज खुदावन की कौम हम है। आमीन। समझ में आ रही है? इसका मतलब ये वायदा किस संग पूरा होगा? हमारे साथ। हमारे साथ पूरा हो रहा है। किस संग? हमारे साथ। जब तुम उस खेत, उस जगह पहुंचो, उस देश में पहुंचो, तो क्या करना? उस देश का साइन है, पढ़िए। इजराइलियों से कहे कि जब तुम उस अच्छा, देश में वो प्रवेश जब चल करो, रहे थे तो वो 7 कलीसिया काल में, पहली कलीसिया काल से चलते चले जा रहे थे। जी वो चल रहे थे ना, यात्रा थी है, और यात्रा में चलते चले गए। कौन? इजराइली, खुदावन की कौम चलती चली आ रही है। लेकिन एक समय आया जब वो देश आ गया, वो आखिरी पहाड़ी थी, वो 7वीं पहाड़ी थी, उसके बाद एक नया देश है। अब वो रखा है खुदा ने। अब वापस आओ, समझाइए। आप 7वीं पहाड़ी पे खड़े हैं लौदीसिया कलीसिया काल में, ये आगे बढ़ गए। या आगे बढ़ गए उससे? अब जो आगे बढ़ गई कौम, उससे कह रहा है जब तुम उस देश में पहुंचो। प्रवेश करो। तो जंगल के सफर के बाद नहीं, नबी ने कहा 7 कलीसिया काल में दूतों का संदेश था। दूतों का संदेश है क्या? वो मन्ना जो स्वर्ग से गिर रहा था। लेकिन उसके बाद भूमि की उपज। तो हमारे युग में किसी दूत का संदेश नहीं आया। हमारे युग में खुदा खुद आया उतर के। ये एक साइन है कि तुम कहां पहुंच रहे हो? भूमि में। भूमि में। आपने जंगल में कौन है आज? जंगल है किसी कलीसिया काल में। आप कौन से है? उठाइए आज जंगल में। चलो तसल्ली मेरी, जंगल में तो कोई नहीं है। अगली बात, कितने लोग उस सास्ते में भी क्रॉस करके आगे बढ़ गए और लोदीसिया में अब नहीं पाए जाते। अब वो बात उठाओ जिसे लोदीसिया में नहीं है आज। अब लोदीसिया में नहीं। अभी पहली बात तो लोग समझ में नहीं आता क्या नहीं। जो लोदीसिया में नहीं है उनकी बात चल रही है। आमीन। तो लोदीसिया में दूत का संदेश है, लेकिन उसके बाहर खुदा का संदेश बाहर खड़ा हुआ है। अब कह रहा है जब तुम उस देश में पहुंचो तो पढ़िए भैया आगे। देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है। तो खुदावन ने क्या दिया? एक देश। क्या खुदावन ने ईश्वर को इरादा भेज दिया फुलनेस में? हाँ। ये किसने दिया? खुदा ने। प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय की पहली आयत में खुदावन वो देश देने के लिए उतर रहा है नीचे जो तुम्हें देता है। नबी ने कहा वो देश पवित्र आत्मा है। तो जो उतर कर आया वो क्या है पुस्तक में? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, खुदा, देश, ये सब एक ही बात है। पुस्तक ये किसने दिया? खुदा ने। जो खुदा तुम्हें देता है, क्या आपको दिया कि नहीं दिया? क्या सबको खाने का अधिकार है? नहीं, केवल उन्हें जिसे दिया गया। सबको उसमें खाने का अधिकार नहीं था। परदेसी नहीं खा सकता उसमें से, लेकिन खुदा की कौम खाएगी। इज इट राइट? आगे। और उसमें के खेत काटो, उसमें के खेत काटो। तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का फूला याजक के पास। अब यहाँ आती है बात ब्रदर, उसमें जब पहुंच जाओ, उसे पहुंच जाओ तो अपने वाले खेत की पहली उपज का फूला, वो जो मैच्योर हो गया, उसे खुदावन को चढ़ा दो। राइट? आप में क्या मैच्योर हुआ भैया? क्या मैच्योर हुआ? मसीह का कौन सा वाला एट्रीब्यूट जिसमें से होके मसीह दिखे? अब सही बात है। वो चढ़ना था खुदा को। वो किसके लिए इस्तेमाल होगा? कौन सी जगह पे रखा है खुदा को? आइए थोड़ा आसान करते हैं, अपने स्थान पर। थोड़ा आसान करते हैं। जब तुम उस जगह पर पहुंचो
तो उस खेत का पहला पूला। अगर पीछे चले जाए तो व्यवस्था के अनुसार यीशु मसीह व्यवस्था को पूरा करने आया, व्यवस्था को लोग करने नहीं आया, वो लेकर आया था ग्रेस। ग्रेस का पहला पूला खुदावन यीशु मसीह खुद था। आमीन। ग्रेस का पहला पूला खुदावन यीशु मसीह खुद था। आमीन। और जब मर के जी उठा, ऐसे नहीं, जब मर के जी उठा उसके बाद 40 दिन तक तो उनको दिखाई देता रहा, लेकिन 50वें दिन उन पर हिलाया गया। तो जो खेती कबूल थी, जो खेती खुदावन ने कबूल करी है, उसके ऊपर वो पूला हिलाया गया यीशु मसीह ईद पेंतिकुस्त के दिन। और जिन्हें कबूल किया था उन्हें बिल्कुल वही आत्मा मिला था जो आत्मा एक यीशु मसीह में था। इसका मतलब जो कबूल करी हुई खेती है वो एक ही आत्मा के साथ है। अब वचन कहता है लूका 17:30 में, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी होगा। कैसा? एक पूला होगा। अल्फा में पूला था, अल्फा में पूला हिलाया गया। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं बाइबल से बाहर तो नहीं हूं ना। अल्फा में पूला हिलाया गया। कटा काय में से था? व्यवस्था में से। व्यवस्था जमीन से कट गया वो, लेकिन हवा में हिलाया गया। जब वो हिल रहा था, बाइबल में लिखा है बड़ी सनसनाहट का सा शब्द आया। लेकिन जो वायदे पे रुके हुए थे, जिनसे खुदावन ने वायदा किया हुआ था, उनके ऊपर वो थी खेती जिसे तैयार किया था एलाइजा ने। जिसे खेती कबूल करवानी है, उसने डायरेक्ट मुलाकात करवा दी थी। अब वो पूला कटने के बाद, पहले पूला काटा गया और उसके बाद जब वो हिलाया गया तो पूले का जीवन 120 पे उतर गया। अब अगली बात सुनिए, सिर्फ भाई नहीं थे उसमें, बहनें भी। बात समझ में आई है? उसका मतलब वही वाला जीवन। अब मैं यहाँ पे एक टर्म बताऊंगा आपको, क्योंकि समझ में आएगा। ये मैंने बरेली में लिया था अभी। अब जो पवित्र आत्मा भाई पतरस में है, वही वाला पवित्र आत्मा मरियम में है, वही पवित्र आत्मा मंगलिनी में है, वही पवित्र आत्मा याकूब यूहन्ना में है। सेम आत्मा है सब में। कोई आत्मा अलग अलग है? वेरी गुड। पढ़िए गलातियों 3:27। जंग गड़बड़ी शुरू होती है। गलातियों 3:27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। मसीह को पहन लिया। अब न कोई यहूदी रहा, अब ना कोई यहूदी रहा, और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, ना दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, ना नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तो स्त्रियां प्रचार कर सकती हैं। यहां से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। जब लोग इस आयत को सुना देते हैं और कहते हैं देखो बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि अब तो कोई नर नारी है नहीं, आप भी मसीह और हम भी मसीह। एक शिक्षा है ये जो बड़ी बुरी तरीके से फैल गई। बाइबल में लिखा नहीं है? लिखा है। अगर आपको ये नहीं पता कि ये भी लिखा है, अगर आपने ये पढ़ा कि अब तो ना कोई यहूदी ना यूनानी, ना दास ना स्वतंत्र, ना नर ना नारी, जितनों ने बपतिस्मा लिया, तो भाइयों ने भी लिया, बहनों ने भी लिया। जवाब नहीं होना चाहिए। और यहाँ पानी नहीं लिखा है। हाँ, अभी वो एक और बात है ब्रदर, वो एक और बात है।
वो सब मसीह यीशु में एक हो गए। तो फिर ये भी कहाँ लिखा है? अगर आप ये दिखाना चाहो ये लिखा है, तो ये भी कहाँ लिखा है? यीशु से कहा ये भी लिखा है, तो ये भी कहाँ लिखा है? कहीं तो लिखा होगा। तो ये किसी ने आपको दिखा दिया तो आप तो गए। मैं कह रहा हूं पूरा मैच्योर हुआ, और जिनके ऊपर हिलाया गया वो खेती मैच्योर होगी, जो कबूल होगी। अरे गायब मैंने पढ़ दिया आपके सामने। तो फिर वो क्या लिखा है इसके बारे में? आप कहो ये भी लिखा है, फिर तो ये भी लिखा है। अगर ये लिखा तो ये भी लिखा है, क्योंकि आज बिल्कुल साफ है। डिनोमिनेशन तुरंत आपके सामने ये देखो हम कहाँ गलत हैं, और वचन में लिखा है। और आप भी वचन मानते हो, और आप भी कहते हो हम वो करते हैं कि बाइबल में लिखा है। गलत। शैतान तो कहेगा, आप क्या कहो? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। देखा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बहन बिल्कुल सही कह रही है। देह तो एक है, अंग अलग अलग है। एक है, अंग अलग अलग है। नाक आँख का काम नहीं कर सकती, आँख कान का काम नहीं कर सकती, कान मुंह का काम नहीं कर सकते। ब्रदर, इसी को खुदावन का वचन कह रहा है, मैच्योरिटी। संदेश में मैच्योरिटी। वरना देखो सारे के सारे गए 36 के भाव अभी गए थोड़ी देर में, सब एक ही हैं, सब काम कर सकते हैं। तो मैं ये पूछूंगा कि एलिया का जो संदेश है मेरे भाई मेरी बहन, काहे के लिए है? एक योग्य प्रजा बन गई। अब मैं नहीं कह रहा, मैं तो अब ये तो अब आप कहोगे। एक थोड़े टेस्ट आया सामने, मैं मेरे पास बहुत सारे टेस्ट है कहने के लिए, समय अलाउ नहीं करेगा मुझे। बहुत सारे टेस्ट है ऐसे बात कहने के लिए, मैं कुछ और बोलूंगा। भाषण में आ रही है। तो ब्रदर, संदेश में जिसे खुदावन लेके जा रहा है, उसे ये संदेश एक समझ पे ले जा रहा है, एक मैच्योरिटी पे लेके आ रहा है। उन्हें एक योग्य प्रजा तैयार की जाए। प्रजा को लेना है, हमने लोगों को लेने के लिए आया। सारे को, सबको ले जाएगा नहीं। जो तैयार होगा, जो मैच्योर होगा। संदेश आ रहा है ब्रदर मैच्योरिटी के लिए। तो एक पॉइंट होगा आज समझ में, मैं मैच्योर नहीं हूँ। पॉइंट मिल रहा है? आपने अपने पॉइंट ना बीच में नोट कर लो, जिस पे आज तुम्हें दुआएं करनी है। इसीलिए अपनी सी मत गाना। आज सुनो सब सारे के सारे, जितने भाई बहन आप लोग बैठे, खुदा को बहुत करते हैं, दुआ करेंगे सब 2 मिनट से फालतू कोई नहीं करेगा। यहाँ कहानी मत सुनाना मेरे भाई मेरी बहन, चाहे भाइयों चाहे बहन, क्योंकि हाँ नहीं हाँ मैंने ये पढ़ा, मैंने वो सुना, फिर उन्होंने ये कहा, फिर उन्होंने वो कहा। पर कन्वर्सेशन ने पास रखो, ये खुदा को मत सुनाओ। ये तो पढ़ रही थी। हाँ, और मैंने आज ही ये पढ़ा था, ये सब चीजें मत सुनाओ। पहले खुदा का धन्यवाद करो, दूसरी बात नहीं बात कहो। अब छुट्टी आराम से रहो, जो कहना कुआना है वो घर पे कहो। यहाँ तो जितने बैठे, अच्छा आप में से हाथ उठाए, कितने चाहते हैं कि मेरे भाई आज दुआ ना कर पाए या बहन दुआ ना कर पाए? मैं ही सबकी बदले में आ जाऊं उतर के, मैं ही करूंगी दुआ या मैं ही करूंगा दुआ? है कोई? उठाओ आज। कौन चाहता है कि मेरे भाई बहन दुआ ना करें? मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। भाई का मैंने सुना तो नहीं था, लेकिन मैंने ये सुना कि भाई ने अब की बार जब संदेश लिया तो संदेश नहीं लिया, सबको कहा दुआ करने के लिए। ये बात मैंने सुनी है और मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। तो भैया मैं तो उसी रेवलेशन पे जाऊंगा। नहीं मैं वही तो भैया कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं तो अपने भाई के रेवलेशन पे चलूंगा। क्योंकि मैंने एक चीज महसूस करी थी संडे को, कि जब मैंने कहा कि कोई भी दो जने दुआ करें, ये हम कहते हैं, तो मैंने कहा था एक करें। अब मैंने कहा था एक करें, लेकिन उसी से पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अब की बार थर्सडे को सब करेंगे, क्योंकि ये प्रार्थना सभा है। मैं थोड़ा संदेश केवल आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि हमें कुछ पॉइंट मिल जाए। मैं लंबा चौड़ा प्रचार करने के लिए नहीं खड़ा है, मेरे पास है, कर सकता हूँ, लंबा चौड़ा प्रचार नहीं करता, लेकिन कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट्स के ऊपर सिर्फ मैं हाईलाइट बोलूंगा
और आप उसे सिर्फ नोट कर लें, और जो जरूरत आपकी है, सिर्फ जो जरूरत आपकी है वो 1 या 2 हो सकती है, उसे खुदावन से कह दें। और यहाँ जो बच्चे आए हुए हैं ना, बैठे हैं, ये भी करेंगे दुआ। समझ में आ रही है? जैसी भी खुदावन देते हैं आपको बोलने के लिए, क्योंकि आप सब संडे स्कूल पढ़ते हैं और आप सब के सब स्कूल ही पढ़ते हैं, आपको खुदावन से नहीं बात कहनी आनी चाहिए। आप प्रार्थना सभा में इसलिए बुलाए गए ताकि आप सीखो। ये कोई बात नहीं कि आप एल्डर ही दुआ करेंगे, सब दुआ करो जितने प्रार्थना सभा में आए। आपको जैसी आती है खुदावन जानते हैं। मेरी बात समझ आ रही मेरे भाई? हाँ जी, कहाँ थे? तो हमने देखा कि मैच्योरिटी का लेके जाने का मतलब है मैच्योरिटी, जिसे खुदावन वचन में मैच्योर कर रहे हैं, ताकि हमको पता लगे, हम उस समझ पे आए जो समझ खुदावन की है और खुदावन वचन है। आमीन। हाँ भैया, क्या पढ़ा आपने? पढ़ी है। और वह उस पूले को यहोवा के सामने हिलाए, और वो पूला खुदावन के सामने हिलाया जाए, ये वास्तव में लिखा था। और कि वह तुम्हारे निमित्त ग्रहण किया जाए, वो तुम्हारे लिए कबूल हो गया। हमारे युग में अल्फा में एक पूला कबूल हुआ। मेरी बात समझ रही है? अब ओमेगा में भी होना चाहिए। मेरी बात समझ रही है? देखिए, मैं वो आज पढ़ दूं आपके लिए, समझ लीजिएगा। वचन है, संदेश का नाम है इट इज राइजिंग ऑफ द सन। नबी कह रहे हैं भैया 94 पैरे पे, हाँ जी सुनिए, मसीह नबियों और अन्य धर्मी जनों में से जी उठने वाला पहला जन था। यद्यपि वो अनेकों जगह उदाहरणों में दर्शाया गया, परंतु वह उनमें से प्रथम था जो सो गए थे। ठीक है? तो जो उठ गया, अब सुनिए ध्यान से और बताइए, जो उठ गया वो उठ क्यों गया? बाकी तो सो रह गए, लेकिन ये क्यों उठ गया? ये इसलिए उठा क्योंकि इसके अंदर जिला उठाने की सामर्थ्य थी। ये जो उठा है इसके अंदर क्विकनिंग पावर थी। ये क्विकनिंग पावर यीशु मसीह को संसार से नहीं मिली। सच है। ये क्विकनिंग पावर उसे संसार से ज्ञान से नहीं मिलती है। ये क्विकनिंग पावर खुदावन के अनुग्रह से मिली है। आमीन। हमेशा से है। अब वही पुनरुत्थान, यीशु मसीह कौन है? जीवन और पुनरुत्थान। जब वही जीवन और पुनरुत्थान कुछ लोगों पर हिलाया गया, जब कुछ हिलती है ऐसे करके, कि वही भी ऊपर तक वो यूं हिलती है, तो जिसके ऊपर हिल रही है उस पर गिरेगी नहीं गिरेगी? अब उस पर गिरेगी। तो जब वो उन पे हिलाया गया, हिल गया था जीवन और पुनरुत्थान। जब जीवन और पुनरुत्थान 120 पे हिल रहा था, तो वो श्योर हो गए कि ये मरे नहीं रहेंगे, अब ये जी उठेंगे। हिलाया वापस सी, हिलाया कब गया? जब काटा गया, जब खोला गया, तब हिलाया गया। बात हमारी है। आज भी जब तक संदेश खुल ना जाए हिल नहीं सकता। सही बात है। वो हिलाया नहीं जाता। हिलाए जाने से पहले उसका खुलना जरूरी है। अब जिस पर गिरेगा, गिरेगा उसी पे जो उसके लिए ठहराया गया है। इसलिए सबके पास एक समझ नहीं है, बराबर समझ नहीं है। गिरेगा उस पे जो ठहराया गया था, 120 ठहराए गए थे। वो कह रहा है मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहला पूला है, आमीन, पहला फल है। इसका मतलब जिन पे हिल रहा था वो भी मरे नहीं रहे। आमीन। अब आगे सुनिए। यद्यपि अनेक उदाहरणों के द्वारा दर्शाया गया कि वो उनमें से पहला प्रथम फल था जो सोए हुए थे। और जब इन अंत के दिनों में दुल्हन मसीह की दुल्हन नामधारी गिरजों से मसीह के लिए बाहर निकलकर आ रही है,
तो वो पूरे को इस अंत के दिनों में फिर से हिलाया जाएगा। तो पहले हिलाया था ईद पेंतिकुस्त के दिन में, कब? उसके बाद क्या हो रहा था? रूढ़ीवादी इजराइलियों में से खुदावन की कौम बाहर आई थी। पांचवी मोहर समझ में आ रही है? जो बाहर आ गए थे उन पे हिल गया था। जी, आज नामधारी गिरजों में से जो बाहर आ गए, और कंफ्यूजन में से जो निकल ही आएगा, यस दूसरे शब्दों में बोलूं, जो इमेच्योरिटी से बाहर आ जाएगा, जी, जो बचकानी हरकतों से बाहर आ जाएगा, जो संदेश में मैच्योर होगा, अब उस पे हिलाया किस पे जा रहा है? क्या पतरस भाई और पौलुस भाई हमारे जो 120 थे भाई बहन, अगर कोई महायाजक उस समय का इनसे बात करे एक मेमने के बारे में लिटरल, तो पवित्र आत्मा पाने के बाद कैसे सिखा नहीं पाएंगे? सेकंड में कितनी पढ़ाई करी है हमने? कुछ नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा ने इन्हें मैच्योर कर दिया। इन्होंने केवल एक ही काम किया, इन्होंने अपने समय के पवित्र आत्मा की सुनी, संदेश कहता गया, ये करते गए। संदेश ने एक दिन कहा इधर तो मछलियां वगैरह लगे, हमें तो पूरी रात मिली नहीं मछलियां, कोई मछली नहीं मिली। ये वो कह रहा है जो जिनका जिंदगी बीत गई खानदान की, मछली पकड़ते पकड़ते पानी सूंघ के पता कौन सी मछली बैठी अंदर, ऐसे वाले जी। लेकिन संदेश ने कहा इधर डालो दाहिने। तो क्या इन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया? नहीं, ऐसा ही करा। तुमको क्या मालूम है? तुमने पकड़े भी मछली आज तक? तुम्हें कुछ नहीं पता? हमें से पूछो। हमारे तो बाप तो मछली मारते 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 इतने मैच्योर हो गए, तो मछली मारते मारते बता देंगे तुरंत, पानी देख के बता कौन सी मछली बैठी है। लेकिन इन्होंने एक सवाल किया, नहीं। एक भी सवाल किया। ये वो जिंदगियां हैं जिन जिंदगियों के ऊपर पूरा हिलाया है। आमीन, आमीन। इन जिंदगियों ने संदेश की सुननी सीखी है। ये मैच्योर होगा क्योंकि ये सुनता है, आमीन। और जैसे सुनता वैसे कर देता है। आमीन। ये बात सुना रहे? जैसे वो पकड़ने के लिए आए यीशु मसीह को उस गली में, निकाली तलवार और कान छोड़ा, कान उड़ा दिया। उसने कहा म्यान में रख तलवार, तो क्या नहीं रखी? तुरंत रख दी। उसी समय क्या एक वर्ड कहा? नहीं। ये वो है जिन्होंने संदेश की सुननी सीखी थी, आमीन, आमीन। जिस पे कलीसिया बन रही है ब्रदर। जी, जो फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर ये चल रहे हैं। ये अपने खुदा से उस संदेश से इतनी भी दाएं बाएं नहीं है। और सुनो, वही खुदा वही संदेश आज फिर तुम्हारे सामने है। आमीन, आमीन। नबी के द्वारा ये संदेश फिर आ गया। जब ये प्रचारा जाता है तो जो अंदर बैठा हुआ है, अगर वो होली घोस्ट है, सफेद रंग का कुत्ता, नबी ने कहा जिसे आप खिलाते हो, जो बढ़ता है, जो सफेद वाला है, तो केवल एक कंडीशन में बढ़ सकता है, जब आप उसका भोजन उसे दोगे। आमीन, आमीन, आमीन। काला वाला जब बढ़ेगा जब उसका भोजन उसे दोगे। जी, वो है दुनिया। इतना दुनिया में खिलाते रहो उसे, इधर के काम उधर के काम, ये करना है वो करना है, ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम, ये उपलब्धियां वो उपलब्धियां। काला वाला बढ़ता रहेगा, सफेद वाला मरता रहेगा। क्योंकि जो सफेद वाला है वो इटर्नल चीजों की तरफ जाता है। आमीन। वो आपको लेके जाएगा ताकि आप इटर्नल चीजों की तरफ बढ़ो और बढ़ जाओ आगे। अनंतता की तरफ। लेकिन जो ब्लैक वाला है वो उसकी तरफ जाता है जो चीजें सीमित है दुनिया में, जिनका वजूद कोई है नहीं, आ जाएगा खत्म हो जाएगी। सच है। लेकिन उसके पीछे वो उसे लोग खिला रहे हैं खूब, काहे के लिए? क्या वो चीजें रह पाएंगी? नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है कि खुदावन ने जो दुनिया को बनाया तो उस चीज से बनाया जो वजूद में थी नहीं, जो दिखती थी नहीं। साइंस नहीं है, जी, जी। रॉकेट साइंस, ये से जोड़ा उसे जोड़ा कुछ बना दिया। खुदावन ने अपने वचन से दुनिया को बनाया था। आमीन। और वही है जो हमेशा तक स्थिर रहने वाला है। सच है। किसी ने खुदावन ने वो गिरा नहीं पकड़ाया किसी को, खुदावन ने अपना वचन दिया। आमीन। तो नबी कह रहे हैं कि जो कुछ अल्फा में हुआ था, यानी कि हिलाया गया था, एक पूरा जो उस समय का मैच्योर था, जो निकल कर आया था, जिसने व्यवस्था को पूरा कर दिया था,
सेम वही अन्य जातियों में अंत के समय घटेगा। खुदावन का वायदा कि वो फिर से उस मसीह को जो इस युग में आया उसे दोबारा भेजे। आमीन। तो कह रहा है, तो ये पढ़िए लूका 17:30। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसे होगा। मनुष्य का पुत्र क्या समझते हैं? मनुष्य का पुत्र का मतलब खुदावन यीशु मसीह। आमीन। सही बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह जब दोबारा देह में दिखाई देगा तब मारा जाएगा। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का मतलब है कि वो मनुष्य का पुत्र कई कालों में बंद था, वो कहीं बंद था, उसे बंद कर रखा था। वो प्रकट ही नहीं हुआ था, वो प्रकट ही नहीं हो रहा था। वो मनुष्य का पुत्र, नबी ने कहा कुछ और नहीं है, वर्ड है जी, खुदावंद कलाम है वो। आमीन आमीन। जो प्रकट होने के, जिसे प्रकट होना है, और ये प्रकट होने का समय हमारा समय है। आमीन। जिससे वो प्रकट होगा। आमीन। अब सुनिए, पहले मोर में भी क्या कह रहे हैं? पैरे में कह रहे हैं, परंतु अंतिम दिन में, जो कि अंतिम युग है, सुसमाचार दूत को किसी सुधार कार्य को आरंभ नहीं करना है। वो ये नहीं है कि तुम्हें कोई एक सुधारक फिर से आगे 7वें युग में सुधारक नहीं आएगा। आगे सुनिए, वरन, अब ध्यान सुनिए इसकी मिनिस्ट्री क्या है। वरन उसे तो उन भेदों को लेना है जिन्हें सुधारकों ने छोड़ दिया। 7वें युग की मिनिस्ट्री दूत की क्या है? जो कुछ लूज एंड्स थे, जो कुछ भेद थे, उन भेद को प्रकट करेगा। कौन? 7वां दूत। तो 7वें दूत का संदेश भेद को प्रकट करना है। आमीन। वरन उसने तो उन भेदों को लेना है जो सुधारकों ने छोड़ दिया, और उन सब भेदों को इकट्ठा करके उन्हें लोगों के लिए खोल देना है। लोग जिसे, जो बातें लोगों पर खुल नहीं पाई, जिसे लोग कह रहे हैं सब कुछ सही है, जिसकी वजह से वो अपना वाला पोर्शन देख नहीं पा रहे। क्या सारे के सारे इजरायली जो व्यवस्था को मानते थे, ये व्यवस्था खुदा ने नहीं दी थी क्या? ये और बातें उन्होंने मांगी थी, वो तो बात की बात है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, यीशु मसीह के जमाने में ये जो मान रहे थे, वो व्यवस्था खुदा ने दी थी कि नहीं दी? दी थी भैया। और एलिया की सेवकाई कह रही है कि एलिया की सेवकाई उन्हें खुदा की तरफ मोड़ेगी। अरे व्यवस्था से फिर कहाँ मोड़ना है? वो तो पहले से खुदा को मान रहे हैं। यीशु मसीह के पास वो लड़का आया, अपने आगे घुटने पर आगे कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? जो उसका सवाल था, वो सवाल था अनंत जीवन। और बाइबल कहती है व्यवस्था केवल पाप को उजागर करती है, आपको दोषी ठहराती है। जिसका आप उपचार करते हो किसी मेमने के काटने से या किसी बैल के गुरबानी से, लेकिन ये जो पूछ रहा था, ये पूछ रहा था मुझे चाहिए गुरु अनंत जीवन। मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए? आपने सुना है जी। यीशु मसीह ने कहा व्यवस्था जानता है ना, क्यों कहा? जो छुपी हुई बात है तुझे बचाएगी। व्यवस्था जानता है, लेकिन बच नहीं सकता तू। उसमें तो एक काम करना पड़ेगा, जो कुछ तेरा वाला है उसे तो बेच ले। लेकिन मैं हूं आज का संदेश, मैनिफेस्टेड वर्ड। तू मुझे फॉलो करने लग, जहां जहां मैं चलूं वहां वहां तू चलना। तो कुछ तो गिलगाल पे रुक गए,
जी 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 आ गया? जी कुछ गिलगाल पे रुक गए, जी कुछ बेतेर पे रुक गए, जी कुछ एरियो पे रुक गए, और यर्दन से दूर 50 जन खड़े थे। ये कहा था सच है, सच है। उसने ये कहा था कि मुझे बचना है तो मुझे फॉलो कर ले, जी लेकिन वो आ नहीं पाया। इसका मतलब ये उन्हीं में एक था जो मोशी गुप्ता के चेले थे, ये उस डबल पोर्शन को ले नहीं पाया। सच है। सेम कंडीशन है आज की, बिल्कुल सेम कंडीशन। वहां लिखा है कि वो लोगों को खुदा की तरफ फेरेगा। लोग अगर उनसे पूछो तो कहेंगे हम तो खुदा को तो मानते ही हैं। आज पूछो चलो और करीब आ जाए, नॉमिनल जब को छोड़ दो, आप संदेश को मानते हो ना? जी जी कुछ है डाउट है तो बताओ भाई, नहीं कितने मानते संदेश को? गॉड ब्लेस नीचे कर लो यार, बस यही वो भी कह रहे थे, बस यही वो भी कह रहे थे। चलते अब अगले चले जो कह रहे थे। हाँ, अब करना क्या है? वो अनंत जीवन जहां से हमारे तो बदलाएगा। वो भी ये कह रहे थे भैया हम भी एंड टाइम बिलीवर है, हम भी खुदा को मानते हैं। तो 196 पहला कह रहा है, सुन लो वापस। ये अंत के दिनों में, अंतिम युग में सुसमाचार दूत किसी सुधारक के काम को नहीं कर रहा है, कोई सारा काम कार्य शुरू नहीं कर रहा है। ब्रदर मैंने ये छोड़ दिया, वो छोड़ दिया, मैं आने लगा, मैं ये करने लगा, अब मैं गलत काम नहीं करता हूँ। ये तो बेसिक ना ब्रदर ये मना कर रहा है। वो कह रहा है ये तो संदेश ही नहीं है। अगर तुमने इसे संदेश समझ रखा है, यहाँ चोट, सच है। ये चोट, अगर तुमने इसी को संदेश समझा, जिसे वो कह रहे थे व्यवस्था को कि वो खुदा है, अगर उसी को संदेश समझा तो तुम आज तक इस संदेश में नहीं हो। मैं नहीं कह रहा, सच है। तो कह रहा सातवें दूत का संदेश एक सुधार का काम शुरू नहीं करता। बाल कटवाओ, अच्छे काम, सुनो बाल कटवाओ, पैंट सुतर ना पहनो, ये पहनो, मैंने बाल बड़ा है, डाई मत लगाओ, सिगरेट मत पियो, ये फोटोग्राफ सब हटाओ यहाँ से, ये लगाओ, ऐसा करो वैसा करो, डू एंड डोंट, डू एंड डोंट, डू एंड डोंट को बोलते हैं लो व्यवस्था। सच है। ठीक है, ये करो ये मत करो। अब अगली बात सुनिए। अरे ब्रदर आने दो। अब अगली बात, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कर चले रहो, ये है बात है। समझ में आ रही है? क्योंकि नबी ने कहा सुधारकों का संदेश प्रिपरेशन था, ये तैयारी थी, ये तैयारी थी। बहुत से तैयार भी नहीं हुए, सही बात। सच है। इसलिए जरूरी है, तो प्रिपरेशन है। अगर आज आप यो सब कर रहे हो, यानी कि बाल डाई नहीं कर रहे, पैंट सही पहन रहे हो, कपड़े सही कर रहे हो, बात ठीक से कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, मैसेज पढ़ रहे हो, नबी कह रहा है ये सुधारक का काल नहीं है, इस द्वारा काल नहीं है। इसे कह रहा है प्रिपरेशन। वो शिकागो बॉय जब आया, उससे वायदा करके जी मैं आऊंगा 1 साल बाद, और 1 साल का समय दिया गया प्रिपरेशन के लिए, हाँ जी, और तुझे ले आऊंगा। अब पता लगा उस लड़की ने कान पे झाड़ दिया, अरे हटा ऐसा बहुत कहते हैं। वो भी ये कह रहा था दूसरा जगह, उस लड़की ने नहीं कहा, उस लड़की ने पहले तो विश्वास किया, उसने कहा, क्योंकि नबी ने कहा कि वो एक करेक्टर को लेने के लिए आया था, क्योंकि जितनी नाच रही थी वो अपने ही वस्त्र पहन के नाच रही थी, जो उल्टे सीधे रॉक रोल कर रही थी। लेकिन जब उसने इसको देखा एक ऐसे समय में जब लोग एंजॉय कर रहे थे, ये स्त्री कुछ बर्तनों को धो रही है, ये कुछ कामों कर रही है जो पत्नियों करने चाहिए थे, ये किसी मैच्योरिटी पे है। नबी ने कहा 7वीं उम्र में कि ये बातें अलौकिक पेंटिकोस्टल बेबीज के लिए नहीं है। तब नबी ने कहा वो स्त्रियां बेबीज थी, सच है। उन्हें लेने नहीं आया था, वो एक मैच्योर गर्ल को लेने के लिए आया, जो जानती थी घर कैसे संभाला जाएगा, सच है। आमेन। जो जानती थी वो समझ पर कैसे आएंगे। एक ऐसी स्त्री को लेने के लिए वो शिकागो बॉय आया। वो दोनों काम करती थी, वो ये नहीं कि वो अब सारे काम छोड़ के अरे यहीं बैठ के बाइबल लेके, ये तो लिखा ही नहीं था।
सुन लो ध्यान से अब, सही बात है। मैं तो पढ़ रही हूं संदेश, बालक भूखे हैं। और बच्चे नाक निकल रही है, लाइट बह रही है, और घर में जो है वो मैं बोल नहीं सकता, इतना गंदा घर। अब जो करें ये करें, मैं तो बाइबल पढ़ूंगी बस, मैं तो बाइबल पढ़ूंगा बस, मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरे भाई मेरी बात सुन लो, बाइबल के अंदर लिखा है कि वो लड़की उन 25 सेंटों से जो उसे मिलते थे, तो 25 सेंट से क्यों मिलते थे वैसे? ताकि वो सारे घर का काम करे। आमीन। यस। और उससे अपनी ड्रेस तैयार कर रही थी। सच है। इसका मतलब वो मिडल तो नहीं चलती थी, जी वो ड्रेस भी बना रही थी, अपना काम भी करती थी, जी ठल भी नहीं थी वो। माफ करें, सच तो यही है। इसे कहते हैं समझ। एक आत्मा समझ में ला रहा है। आमीन। You are listening messages, God bless you. You are reading messages, God bless you. But live the life of Christ. जी जियो भी तो बेटा, मसीह का जीवन। जियो। जी अब मसीह के पास कुछ बच्चे हैं, आप, मैंने कहा ना, एक ही आत्मा भाई के पास ही, बहन के पास भी है। जी जी लेकिन वो लोग काम करेगी, वो अपना काम करेगा। दोनों का फैमिली है, दोनों में से दोनों ही उस फैमिली के लिए ठहराए गए हैं। किसी के अकेले बोझ थोड़ी था, दोनों पे था। तो बहन बहन वाला काम करे, भाई भाई वाला काम करे, जी और दोनों खुदा के साथ चले। धर्मियों की समझ पर लाएगा। आमीन। धर्मियों की समझ है ये, जो लोगों के पास आज भी नहीं। एक तरफा चलते एक तरफ चल रहे हैं, एक साइड मत चलो, समझ पाओ, सीखो। इसे खुदावन लेने आ रहा है। इसीलिए उस स्टडी मोर में उस शिकागो वाली बॉय के बारे में पढ़ो। जब उसने उसे देखा था, वो उसे देखकर, बहुत सी जगह मैंने देखा है, जिस दिन जब मीटिंग है उसी से बाइबल खोलेगी, बस उसी से बाइबल खोल रही है, और उसके बाद बाइबल की कोई मतलब नहीं। लेकिन संदेश में लिखा है उसने उस लड़की को, उस लड़की को तो पता भी नहीं था कौन है। वो तो बेचारी बहुत बेचने बर्तन धो रही थी, वो तो करती रोज ये काम है। वो ये थोड़ी है कि मैं उसे दिखाने के लिए मैं निकालूं 10 बात का फैला दूं यहाँ पे। अब वो आएगा तो मुझे पसंद कर लेगा, उसके बाद ये करूंगा मैं यूं, वो सुनने की कोशिश करें, कुछ कह रहा हूँ, ऐसे भी आत्मा है सिखाने वाली। सुन लो, इसीलिए नहीं आया मैं सारे गंदे बर्तन आज ही मांज दूंगी। मुझे पता लग गया है शिकागो वाला तो बर्तन वाली धर्मियों की समझ पर लाए। एलिया का संदेश धर्मियों की समझ पर लेकर आए। जी आमीन। धर्मियों की समझ क्या समझी आज तक? यह धर्मियों की समझ, बी बैलेंस इन योर लाइफ। आमीन अपनी आमीन। लाइफ में बैलेंस बनाओ। जस्ट टेक केयर ऑफ योर लाइफ, टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, योर हाउस, एंड बी वेयर यू आर, एंड टेक केयर ऑफ लाइफ। जो खुदा ने दी है वो तुम्हारे हाथ से रचे। इतना मशगूल मत हो जाओ बेटे किसी काम में दुनियाई भी, कि तुम्हारा अपना घड़ी बर्बाद हो और अनंत जीवन भी जाए। हम गोल्डन पीरियड में हैं, आमीन आमीन। अगर विश्वास करें तो इससे बढ़िया समय ना सच कभी है। नबी ने कहा है, नबी ने कहा है, इस युग से बढ़िया युग कभी ना था और ना होगा। सबसे बेस्ट वाला पीरियड ये है जब खुदावन उतर कर आया कि इंसान के अंदर। नबी ने कहा सबसे बढ़िया, सबसे इंपॉर्टेंट रैप्चर जो है वो ये रैप्चर है। क्योंकि जितने भी रैप्चर आज तक हुए हैं वो रैप्चर अकेले अकेले करे खुदा। अकेलिया का हुआ, मूसा का हुआ, यीशु मसीह का हुआ, हनोक का हुआ, जी माफ करें मूसा का नहीं, हनोक का हुआ। इधर जो कांग्रेगेशन है इजराइलियों का, सिर्फ इजराइलियों का हुआ, जो इजराइल के लोग थे, पूरी दुनिया का रक्षा नहीं हुआ। ये पूरी दुनिया का है, सच है। क्योंकि वो संत जो सो रहे हैं और वो जो जिंदा हैं ये सब मिलके जाएंगे। इससे बड़ा क्या तक हुआ नहीं। आमीन। ये है वो गोल्डन पीरियड ब्रदर। आमीन आमीन। इसमें इजराइली और अन्य जाति एक साथ उठेंगे। आमीन। इससे बड़ा रक्षा आज तक नहीं हुआ, सच है। और ना हो। हमें उसी पे रखा। अब ऐसे समय के लिए एलिया का संदेश प्रिपेयर कर रहा है। ऐसे समय के लिए खुदा हमें तैयार कर रहा है। ये रास्ता तुम्हारी गलियों में से जाता है, ये उसी गलियों में से जाता है जहाँ मेम्फिस कल का बीमार पड़ा है। गलियां तुम्हारी हो सकती हैं, गलियां मेरी हो सकती हैं। गलियां है क्या? मेरी और आपका खुद का निजी जीवन। आमीन।
अरे बीमार को खड़ा कर दिया। हाँ जी, इज इट राइट? हवाई जहाज को लेकिन आया तो हमारे ही रास्ते पे। आमीन। नबी ने कहा क्या बढ़िया बात कि वो पवित्र आत्मा मुझे लीड कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या करना है। वो लीड करते 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 उस बहन की गली में ले गया। आज संत जी लीड करते करते हमारी गली में आ गया। आमीन आमीन। आज जब बात करते करते उस पुलिस के हिलाए जाने से मेरी आपकी गली में खड़ा हो गया आगे। आप पूछता है क्या तुम मैच्योर हो? आप पूछता है क्या है नहीं से बगाई? नबी का वचन कहता है ये सुधार का समय नहीं है, ये करो ये मत करो। नहीं सर, ये वो समय है जब खुदावन उस तैयार वाली में उतर गया। आमीन आमीन। ये है वो बात। आमीन आमीन। A bride, एक स्त्री, एक दुल्हन अपने पति का भेद है। हाँ जी, बिफोर मैरिज शी वॉज इन द मैन। हाँ जी, वो सील्ड थी गई, सील्ड। जी जी। शी बिकम अनवेल्ड आफ्टर द मैरिज। हाँ जी, आमीन आमीन। Amen. वो मैरिज के बाद अनवेल्ड हो गई। जी। अब अगली बात, जहां जहां मसीह अनवेल्ड है लाइफ में, हाँ। आज का माय ब्रदर एंड सिस्टर वो है ब्राइड, जिसमें आज का संदेश अनवेल्ड हो गया। जी। हाँ जी, ये भी भेद है। अब ये है वो बात आमीन आमीन। जिसमें होकर उसने अपने आप को अनफोल्ड कर दिया। आमीन। ये थी मिनिस्ट्री 7 की। ये है मिनिस्ट्री 7 की, जो गुप्त है उसे प्रकट कर दे, सच है। उसे अनफोल्ड कर दे। इज इट राइट? यू आर द बेनिफिशियरी। हम उसके बेनिफिशियरी आमीन आमीन। कि हमको वो चीजें खुल जाती हैं, खुली मिल जाती हैं। रीजन केवल एक कि हम उसके बेनिफिशियरी में डिनोमिनेशन नहीं, हमें खुदावन उन जगहों पर जाके दिखा रहे हैं आमीन आमीन। जहाँ नजर शायद कभी पड़ती नहीं थी। आप मेरे साथ हैं? सच है। आमीन। यहाँ दिखता नहीं था पता, लेकिन यहाँ देखने की जरूरत है। आगे सुनिए, जिन्हें सुधारकों ने छोड़ दिया था और उन सब भेदों को इकट्ठा करके लोगों के लिए खुलासा करना है। हाँ जी, किसकी मिनिस्ट्री? ये सातवें दूत की। सातवें दूत की मिनिस्ट्री भेद पकड़ के उसे अनफोल्ड करती है। हाँ जी, सातवें दूत की सेवकाई करके रही है, भेदों खोल दे। भेद को लेती है और अनफोल्ड करती है। अगले बार अगर उसी का आमीन। जी जी। सेम सच है। सेम आत्मा ब्रदर अगर कहीं बस रहा होगा, आमीन। 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट है खोलने वाला, एक है रिसीव करने वाला। जी। हर इंसान भेद रिसीव नहीं करता, सच है। हर इंसान भेद सुनना नहीं चाहता। लोग, हम गए जबलपुर, हमसे कहा गया सिंपल सिंपल बातें समझा। ये कौन कौन सी बात समझा रहे हो? मैं आप तो मैं डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहे, समझा रहे हैं। हमने देखा है पीपल डोंट लाइक मिस्ट्रीज, भेदों को लेकिन ये ब्राइड खुद मिस्ट्री है दुनिया के लिए। जी। आमीन आमीन। तो साधु की सेवकाई करके रही है ब्रदर, भेदों खोल दे। वो उस भेद को लेके आती है जी। और उसके बेनिफिशियरी जो होते हैं वो उसको पा जाते हैं, आमीन पकड़ा देते हैं, ताकि हम पर वो बात दामन खोल दे। आमीन। अब आगे सुने, वो उस सब भेदों को इकट्ठा करके लोगों के लिए खुलासा करता है। और मुझे फिर से ऐसे पढ़ने दें, ये मुझ पर को बहुत अच्छा मालूम पड़ता है। नबी कह रहे हैं मैं इसे पसंद करता हूँ, किसे? भेदों को लेना और प्रचार कर देना। आमीन। पढ़िए भैया, प्रेतो काम 12वां अध्याय 12वें आयत, मैं क्लोज कर रहा हूँ। 12वां अध्याय 12वें आयत से पढ़े। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आए। वो उस माता मरियम के घर आया, यह जानकर। अब आप सुनिए, एक बात आपने महसूस करी होगी कि जब भाई पतरस फिजिकली जेल से रिहा होके आया, दूत ने उसे आजाद कर दिया। नोटिस करा आपने? जी। जब दूत ने उसे आजाद करा और ये काफी दिन से बंद है,
एड़ियों में जकड़ा हुआ है, सही बात है। लेकिन जब छुट के आया अपने घर में गया। सच है। ये छुट के अपने घर में गया। जब ये निकल के आया जेल से, आमीन। इसे चाहिए तो बच्चे देखूं क्या कर रहे हैं, मेरी बीवी कैसी है? मैं बता रहा हूँ कुछ बात जो लिखा नहीं है वो समझो। सच है। जो छुटा हुआ है वो छुट के पहले वहां जा रहा है जो उसके वाले बैठे हैं। इसके लिए जब भेद प्रकट हुआ, जब सातवें दूत ने संदेश को खोल के दिया तो उसने डिनोमिनेशन चर्च को नहीं दिया। जैसे ये पत्रस आया अपने वालों में, ये संदेश आया अपने वालों में। आमीन आमीन। Amen. बात समझ में आ रही है? जी। अरे वाह। आपने सोचा जब कोई कहीं से बाहर आता उन्हें मिल गया बेगमपुर पे, ने भैया आओ, ने कहा यार मैं घर जाऊंगा, फ्रेश फ्रेश हो लूं उसके बाद आऊंगा। ये नहीं करता ऐसे काम। जेल में तो बड़ा नहाने को मिल रहा होगा, लक्स लाइक बॉय से इसे बड़े खुशबूदार आ रही होगी अंदर से, नहीं जेल में था। सच है। जाके देखो एक दिन सेल में बड़ा बुरा हाल है। वो होता है, कितनी गंदगी है वहाँ पे। जी। ये तो और बुरे हाल में होगा। यहाँ से आ रहा है वहां से सीधा कर लिया, करो वहां गया जहाँ सारे दुआ कर रहे। आज ये संदेश कहीं नहीं गया, जी। आज ये वहां आया है खुलने के बाद जहाँ सारे के सारे दुआ कर आमीन आमीन आमीन। बात समझ में आ रही है भाई? हाँ, फिर क्या हुआ? पढ़िए। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, वो ये जानकर उसकी यूहन्ना की माता मरियम के घर पे आया, जो मरकुस कहलाता है। आगे वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। नबी कह रहे हैं 205 पैरे पे पहली मोहर में ही, परंतु प्रकाशित वाक्य 10 में कहा उसका संदेश प्रकाशित करने का था, सुधार का नहीं, वरन गुप्त भेद को प्रकट करने का। जो चीज पोशीदा थी, जो चीज बंद थी, उसे खोल दिया। अब मैं पूछूंगा मेरे भाई, इस कलीसिया में जो अल्फा कलीसिया थी, छुटकर कौन आया है इनके पास? भाई पतरस। अल्फा में जो आ रहा था लिखा तो है भाई पतरस है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि जो गुप्त था वो आ गया। आपकी बात समझ में आ रही है? जी। वहां पर लिखा है भाई पतरस आ गया जो बंद था, लेकिन यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 10 के खुलने से जो गुप्त था वो निकल ही आया। तो फिर ये कौन आया ब्रदर? तो फिर आप बताइए ये आया कौन निकल कर? क्या ये भाई पतरस है? ये मैनिफेस्टेड वर्ड उस युग का, क्योंकि इससे वायदा किया गया था। इसने वो आत्मा उस दिन पाया। ये वो मैच्योर पूला था जिसने सबसे पहले, जिसके ऊपर सबसे पहले भेद खुला, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। सबसे पहले इसे पता लगा। ये था जिसने पहला समन प्रचार किया, जिसे तुमने क्रूस में चढ़ाया, वो खुदावन ने मसीह ठहराया, प्रभु ठहराया। ये था वो पहले मैच्योर हुआ था। यही आ रहा है कलीसिया में, यही आ रहा है वापस लोग। बात समझ आ रही है? कहीं चला गया था, कहीं जब जा रहा था तो इसने भाई ओनर वॉकर के ख्वाब में कहा, आई विल राइड दिस ट्रेल वंस, मैं वापस दोबारा सवारी कसूंगा। तो मनुष्य का पुत्र दोबारा सवारी अब कायमे कसेगा। जब पहली वाली कलीसिया में यानी कि अल्फा चर्च में मनुष्य का पुत्र सवारी कस रहा था अपने झुंड में, उस मैच्योर ब्राइड में जो उस समय की थी, तो आज का सवारी कसेगा ब्रदर। इसीलिए उसने इस युग में एक प्रॉफिट में सवारी कसी। आमीन आमीन। बात सुन रही है? और उसके बाद अब धीरे धीरे जो मैच्योर होता चला जा रहा है उसमें सवारी करता चला जा रहा है। आमीन आमीन आमीन। ये खोलता जाएगा। नबी कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य 10 में, उसका संदेश प्रकाशित करने का तो सुधार का नहीं, वरन गुप्त भेदों को प्रकट करने का था। गुप्त भेदों को वो प्रकट करता है। यह तो मनुष्य का, यह तो उस मनुष्य का वचन है। आमीन। और बाइबल कहती है इब्रानियों 4 में, खुदावन का वचन दो-धारी तलवार से भी चोखा है, जो गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर देता है। आमीन। अब
और वो मनों के भेदों को जाहिर कर देता है, समझिए। और ये आदमी कोई सुधारक नहीं है, ये तो प्रकट करने वाला है। आमीन। आमीन। मेरी बात समझ रही है? इसके जब ये आत्मा जा रहा है कलीसिया पर, जिसके ऊपर ये हिल रहा है, वहां पे से एक चीज शुरू हो गई, उसके ऊपर प्रकट होना, खुलना शुरू। सच है। बात समझ आ रही है? उसकी सेवकाई है प्रकट करने की, और कलीसिया के ऊपर वो भेद प्रकट होना शुरू हो गया, जिस पर पूरा इस युग का हिलाया गया। अब इस वाले युग के में अगर कोई भी इमेच्योर रहे, इमेच्योर कंडीशन में, उस पर कुछ ना करे, ये है इमेच्योरिटी आज। जबकि सेवकाई ये कहती है 10:7 की कि वो गुप्त को प्रकट करेगा। आमीन। तो ये कौन होंगे मलाकी में? पुत्र जिनके मन फिरेंगे उनके प्रभु की ओर, जिनके ऊपर प्रकट हो जाए। तो पुत्र है कौन आज फिर? जिनके ऊपर खुल गया, खुल गया। सच है। जिनके ऊपर प्रकट हो रहा है, जिनके लिए ब्रदर आज भी नहीं खुला, जिनको आज ही प्रकट नहीं हो रहा। एक और पॉइंट है, जब पहले खुले ने किया था तो दूसरे खुले ने किया, दूसरे खुले की सेवकाई आएगी, इसके बेनिफिशियरी लोग होंगे। जब भेद खुलेगा तो तुम्हें सब समझा देगा। सो खुदा आपको बरकत दे।